साबानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जाउदी रात को टब में ही सो जाती है। सुबह सनलाइट से उसकी आंख खुलती है। वो वापस रूम में आती है तो निये गाउन में एक बेड पे बैठा होता है और उसे कहता है तो कैसा लगता है बाथटब में सोना। तभी मेड आके उसकी जिंजर टी सर्व करती है। वो मेड को इशारा करता है जाउदी को वो देने के लिए। जाउदी एक सांस में सारी टी खत्म कर देती है। फिर निये उसके करीब आके कहता है लगता है कल जो कुछ भी हुआ था तुम सब भूल गई हो, अब तुम मुझसे डर नहीं रही हो। जाउदी उसकी बात सुन कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझे अभी एहसास हुआ मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे लगता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत है। निये उसकी बात सुन कहता है और मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए मेरी प्यारी नौकरानी। जाउदी उसे कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा है ये सोच के कहीं गुस्से में मैं खुद को मान न लूं और तुम्हारे प्लान पे पानी न फेर दूं। निये उसकी बात सुन के कहता है कैसा प्लान। जाउदी उसे कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे प्लान का जल्दी पता लगा लूंगी और मेरी जरूरत क्यों है तुम्हें उसका भी। निये उसकी बात सुन के कहता है ठीक है मैं तुम्हें 12 घंटे देता हूँ, अगर पता चल गया तो इनाम पक्का। और फिर वो जाउदी को एक घड़ी पकड़ा के चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं निये मीटिंग के लिए बाहर गया होता है और जाउदी उसके पीछे से कोई सबूत ढूंढने पे लगी होती है कि कैसे भी करके पता चल जाए कि निये को उसकी जरूरत क्यों है। वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसमें डेट के साथ जगहों के नाम भी मेंशन होते हैं। जाउदी को लगता है कि वो डायरी निये के बुरे कामों का रिकॉर्ड रखने के लिए है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जाउदी बाहर थी और एक जगह उसे सेकंड यंग मास्टर अपना इंतजार करते हुए मिलते हैं। वो उसे देख कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो जाउदी को कहता है निये बहुत खतरनाक इंसान है, तुम मेरे साथ चलो। जाउदी उसे कहती है मैं जब तक सच्चाई का पता न लगा लूं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कह के वो वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख सेकंड यंग मास्टर उससे कहते हैं जानते हो मैं तुम्हें कितने सालों से प्यार करता हूँ। जाउदी अचानक ये कन्फेशन सुन के रुक जाती है। वो कहता है तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं करती हो। जाउदी उसे कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। तभी वो पीछे से आके उसे गले लगा लेता है और कहता है जाउदी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, कहीं तुम निये को प्यार करने तो नहीं लग गई हो। उसकी बात सुन जाउदी उसे कहती है मेरी वजह से शैन फैमिली की बर्बादी नहीं होगी, हाँ मगर आपकी वजह से जरूर हो सकती है, इसलिए मुझसे अपना ध्यान हटा लीजिए। कह के वो वहाँ से चली जाती है और यंग मास्टर को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वहीं हम देखते हैं ग्रैंड मार्शल की मिस्ट्रेस ये सब कुछ खड़े होकर देख रही होती है। उसके बाद हम जाउदी को वापस उसी बुटीक पे देखते हैं और वो ओनर को जिंदा देख के कहती है तो आप अभी भी जिंदा हो। ओनर उसे देख के भागने लगता है मगर जाउदी उसे रोक के कहती है मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। ओनर उसे कहता है मैडम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल सिर्फ यंग मार्शल के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। जाउदी उसे कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यंग मार्शल को वापस यहाँ बुला लूंगी। वहीं हम देखते हैं निये ने पूरी शैन फैमिली का प्रोफाइल मंगा रखा होता है। सीन वापस बुटीक पे चेंज होता है और वहाँ जाउदी को पता चलता है निये जो देखने में इतना अकड़ू है वो दरअसल दिल का काफी अच्छा इंसान है। फिर हमें निये और जाउदी को डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ दिखाते हैं। जाउदी निये की तरफ वो घड़ी वापस फेंकती है और कहती है दिखावा करना बंद करो, तुम जो हो नहीं वो तुम बन के दिखा नहीं सकते, तुम कभी भी शैन फैमिली के लिए कोई रास्ता छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और फिर वो उसकी तरफ वही डायरी फेंकती है और कहती है इसके अंदर तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स हैं। मैंने उस शॉप ओनर से भी बात करी जिसे कल तुमने मार दिया था। अरे हाँ बाय द वे वो जिंदा है। इससे मुझे समझ आया तुम दिल के इतने भी बुरे नहीं हो और जो तुम्हारी बुरी इमेज सबको पता है वो तुमने खुद क्रिएट की है। जब से ग्रैंड मार्शल ने कहा है कि तुम उनकी जगह संभालोगे तो तुमसे जितना हो सका तुमने लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करी कि तुम कितने बुरे इंसान हो। तुम हमेशा से चाहते थे कि वो अपना फैसला बदल लें क्योंकि तुम तो कभी मार्शल बनना ही नहीं चाहते थे। निये उसकी बात सुन कहता है इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, मैं अभी यंग मार्शल हूँ, अगर मैं ग्रैंड मार्शल बन गया तो मेरे पास और पावर होगी। जाउदी उसकी बात सुन के कहती है तुम्हारे हाथ में जो पेन है वो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए छोड़ा था ना, वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी और तुम भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, मगर लड़ाई के मैदान में उनकी डेथ हो गई, इसलिए तुम्हें वॉर पसंद नहीं है। आई एम सॉरी,
तुम्हारी मॉम का जिक्र करने के लिए। निये उसे कहता है, इतने थोड़े टाइम में तुमने मेरे पूरे रूम की तलाशी ले ली, मगर ये सब तुम्हारा वहम है। इसका शैन फैमिली या तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो मुझे तुम्हारी क्यों जरूरत है। जाउदी उसकी बात सुन के कहती है, तुम शुरू से जानते थे मैं कौन हूँ, उसके बाद भी तुम शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि तुम चाहते थे वेडिंग के टाइम तुम सबको मेरे बारे में बताओ, ताकि सब लोग शॉक हो जाएं और ग्रैंड मार्शल शर्मिंदा हो जाएं, और फिर वो शैन फैमिली को खुद ही बर्बाद कर देते। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, तुम शैन फैमिली को कभी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तभी अचानक लियू जाउदी के सर पे गन लगा देता है। निये उसे देख कहता है, गन हटाओ उसके सर से। लियू उसे कहता है, मगर ये खतरा है आपके लिए अब। निये उस पे गुस्सा करते हुए कहता है, लियू मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, गन उससे दूर रख के यहाँ से जाओ। लियू उसकी बात सुन वहाँ से चला जाता है। जाउदी उसके जाने के बाद निये के पास आके कहती है, तो अब क्या तुम मुझे मार डालोगे या सुबह कहा था वो इनाम दोगे। निये उसके पास आके कहता है, इनाम में क्या चाहिए तुम्हें। उसकी बात सुन जाउदी कहती है, ये सब खत्म होने के बाद तुम मुझे किसी को ढूंढने में मदद करोगे। निये उससे कहता है, ठीक है मैं हेल्प करूंगा, मगर क्या तुम तैयार हो मेरा शिकार बनने के लिए। जाउदी उसकी बात सुन कहती है, क्या इसके सिवा मेरे पास कोई और चारा है। और तभी गेट खुलता है और बहुत सारे रिपोर्टर्स अंदर आ जाते हैं और जाउदी निये के हाथ में अपना हाथ डालती है। निये उसे देखता है और सबके सामने उसकी कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करता है, और सारे रिपोर्टर्स उनकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। और इस तरह खत्म होता है एपिसोड 3। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।